हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राहुल तिवारी। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2 के चैप्टर 10 सर्कल्स के। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe its circle and prove that AB plus CD equal to AD plus BC। सो अगर आप यहाँ पर सर्किल फिगर में देखें, जो आपका फिगर है, फिगर में क्या है, एक सर्किल गिवन है आपके पास, इसका सेंटर O है, सेंटर O, ये आपका सेंटर O हो गया। एंड टू टेंजेंट्स हैं आपके यहाँ पर। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है। अगर आप फिगर में देखें, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो ये आपका सर्किल के चारों साइड आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। सो अगर आप फिगर से देख पा रहे हो, तो यहाँ पर AB आपका क्या है, AB यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि आपके पास गिवन है AB, AB, BC, AB, BC, CD एंड AD। ये अभी आप क्या है, दीज आर टेंजेंट्स और टेंजेंट्स। ओके, ये सभी आपके क्या है, टेंजेंट्स है। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और टेंजेंट्स। एंड ए बी आपको पी पर टच कर रहा है, ए बी आपको पी पर टच कर रहा है, बी सी आपको क्यू पर टच कर रहा है, ये टच कर रहा है सर्किल को। एंड सी डी आर पर टच कर रहा है सर्किल को। एंड ए डी आपका एस पर टच कर रहा है। ओके, so AB, BC, CD and AD are tangents। ओके, AB P पर टच कर रहा है, BC Q पर टच कर रहा है, CD R पर टच कर रहा है एंड AD आपका S पर टच कर रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर हम थ्योरम्स की बात करें, तो द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from the drawn from an external point, external points of a circle, external points, sorry, external points to a circle are or equal और इक्वल। सो अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें, फिगर देखें आप, तो यहाँ पर इंक चेंज करते हैं। सो ये ए बी सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ए बी एंड ए डी आपके दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं। तो इन दोनों के जो आपका एक पॉइंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो अगर ए डी और ए बी का एक्सटर्नल पॉइंट्स आपका ए है, ओके, तो अगर ये आपका ए है, तो इसके अकॉर्डिंग एपी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ओके, सिमिलर सिमिलर ए बी, सिमिलर ए बी, सिमिलर ए बी, अगर हम इस ए बी की बात करें, ये ए बी है और ये आपका क्या है, बी सी है। तो ये भी दोनों आपके क्या है, टेंजेंट्स है। तो इन दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट्स आपका क्या है, बी। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी पी इक्वल टू
बी क्यू। ओके, क्लियर। यहां पर अगर आप बात करें तो आपकी क्या है, सी डी है, ये आपका सी डी, और सेकंड क्या है, ये भी आपका टेंजेंट्स है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये ए डी और ये आपका टेंजेंट्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डी आर इक्वल टू डी एस। यहाँ पर बात करें, ये आपका टेंजेंट्स है, ये भी आपका टेंजेंट्स है। तो यहाँ पर इसका एक्सटर्नल पॉइंट्स ये है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट्स आपका यहाँ पर ये है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी आर इक्वल टू सी क्यू। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। सो एडिंग ऑफ these equations okay, so AP plus BP plus DR plus CR equal to AS plus BQ plus DS plus CQ। तो अगर आप AP और BP की बात करें, AP और BP की बात करें, तो ये क्या है आपका AB प्लस DR एंड CR की बात करें तो DR एंड CR आपका क्या है, CD। क्लियर, इक्वल टू अगर आप AS एंड BQ की बात करें, AS एंड तो AS प्लस BQ, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो आपका AS कहाँ पर है, ये आपका AS है, और इसके जस्ट पैरेलल में आपका क्या है, BQ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। हम इसकी बात करें, AS प्लस DS, AS प्लस DS एंड BQ प्लस CQ। तो अगर यहाँ पर बात करें तो AS प्लस DS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AD, एंड ये क्या हो जाएगा आपका PC। यही तो आपको प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है ना आपको। तो क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ। क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन है प्रूफ करना है तो सिंपल मेथड का यूज करते हुए, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपका डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रूफ करना है, तो आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल जो आपका ऑलरेडी डायग्राम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही उसी कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किया है। कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपका गिवन है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपका गिवन है, जो कि आपका सर्कल के चारों साइड पॉइंट्स पर टच कर रहा है। ओके, सो यहाँ से आपका गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा कि जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स हैं वो आपकी क्या है, टेंजेंट्स हो गई। सपोज ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, एंड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आपको पी क्यू आर एस पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, सर्किल को टच कर रहे हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम सेज दैट length of two tangents drawn from an external points to a circle are equal. Okay, so according to this AB and AD जो आपका tangents है उसका external points आपका A है, so according to that AP equal to AS, and second आपका क्या है, AB and BC आपका tangents है, so उसका external points आपका B है, so BP equal to BQ, and BC and सी डी आपका टेंजेंट्स है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या हो गया आपका सी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस सी आर इक्वल टू सी क्यू, एंड सी डी एंड डी ए आपके टेंजेंट्स है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट्स आपका क्या है, डी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डी आर इक्वल टू डी एस। ओके, तो ये आपकी चार इक्वेशंस हो जाएंगी, चार इक्वेशंस को आपको ऐड कर देना है। सो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर AP प्लस BP, AP प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB, DR प्लस CR इक्वल टू CD, ओके, एंड AS प्लस DS आपका AD, एंड BQ प्लस CQ आपका BC। हेंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एंड इसका डायग्राम भी गिवन है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्रूफ क्या करना है या एंगल क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो इन द फिगर, अगर हम डायग्राम में देखें यहाँ पर, आप थोड़ा सा डायग्राम पे कंसंट्रेट करिएगा। तो इन द फिगर एक्स वाई, मैं जब कलर चेंज कर लेता हूँ। इन द फिगर एक्स वाई, ये आपका क्या है, एक्स वाई है। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। मींस फिगर से भी आपको दिख रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आपका क्या है, टू टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। यहाँ पर सर्किल का जो सेंटर क्या है आपका, ओ है। एंड अनदर टेंजेंट्स ए बी, जो एक तीसरा टेंजेंट्स भी यहाँ पर गिवन है, ए बी, ये आपका थर्ड टेंजेंट है ए बी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। सो यहाँ पर इसका पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है आपका, सी है। ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट सी है आपका। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, इंटरसेक्टिंग जो आपका एक्स वाई टेंजेंट्स है, जो फर्स्ट टेंजेंट्स है, उसको कहां पर कट कर रहा है, टच कर रहा है आपका ए पॉइंट्स पर। एंड एक्स एक्स डैश वाई डैश को कहां पर टच कर रहा है, आपको बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ये आपका ए है, ये आपका ए एंगल है, ए ओ बी मीन्स ये इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट करते हैं। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that a angle AOB equal to 90 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो हमने इसका डिस्कशन किया है यहाँ पर, वो भी आपको क्लियर होगा डायग्राम के साथ में, कि क्वेश्चन को हम पढ़ते गए हैं, साथ में हमने डायग्राम को देखा है। एक्स वाई आपका ये टेंजेंट्स है, एक्स डैश वाई डैश आपका सेकंड टेंजेंट्स है, एंड एक थर्ड टेंजेंट्स भी आपका क्या है, ए बी है। ठीक है, एंड ए बी का जो कॉन्टेक्ट है वो सर्कल के साथ में आपका सी पॉइंट्स पर है। ओके, एंड जो आपका ए बी है वो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ओके, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रूफ करने की तरफ, प्रूफ करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, मींस उसका यूज किया था थ्योरम का। तो यहाँ पर टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, सपोज आपका यहाँ पर एक टेंजेंट्स क्या आपका एक्स वाई टेंजेंट्स है, एंड सेकंड टेंजेंट्स क्या आपका ए बी टेंजेंट्स है। यहाँ पर ये एक्स वाई टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट्स क्या आपका ए बी है। और इन दोनों के बीच में आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स है। एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या आपका, ये रेड सर्किल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, मीन्स अगर हम बात करें टू टेंजेंट्स, two tangents xy and AB and external point is A. So according to this, AP equal to AC हो जाएगा। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम एंगल की बात करें, ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर करें, ट्रायंगल PAO, आप डायग्राम में देखते जाइएगा, PAO एंड एंगल CAO, एंगल PAO, P कहां पर है आपका, ये आपका P है। ठीक है, PAO हम इसकी बात कर रहे हैं, हम PAO एंड ट्रायंगल CAO, C कहां पर आपका, ये C है, CAO मतलब हम इस एंगल की बात करें। तो ये ट्रायंगल है आपका यहाँ पर, और जो सेकंड ट्रायंगल है
वो ये ट्रायंगल है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी आपकी क्राइटेरिया गिवन होगा। ओके, सो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो क्या क्या कॉमन है आपका, क्या कौन कौन सी सिमिलरिटीज है। फर्स्ट सिमिलरिटीज आपकी क्या है, एपी, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, एपी इक्वल टू एसी, ये आपकी एक साइड है। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका, AO इक्वल टू AO, ये साइड क्या हो गई आपकी, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड, कॉमन साइड। एंड एक जो आपके यहाँ पर आएगा OP, OP इक्वल टू OC, ये दोनों क्या हो गए आपकी, OP इक्वल टू OC, रेडियस हो गया आपका, रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल। क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू एस क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू एस क्राइटेरिया, क्राइटेरियन क्या हो जाएगा आपका, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PAO, PAO इक्वल टू ट्रायंगल CAO। क्लियर, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस SSS, अकॉर्डिंग टू SSS, ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल PAO इक्वल टू ट्रायंगल CAO। क्लियर। सो एंगल PAO इक्वल टू एंगल CAO, तो एंगल PAC इक्वल टू एंगल CAO। क्लियर है। नाउ सिमिलर we can prove that ट्रायंगल्स की बात करें अगर, ट्रायंगल QBO, QBO एंड ट्रायंगल CBO, प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। ट्रायंगल QBO यहाँ पर है, ये आपका QBO, QBO एंड BO एंड BOC, इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो ट्रायंगल्स में क्या कॉमन आएगा आपका, फर्स्ट थिंग BO इक्वल टू BO, एंड B आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से, B आपका एक्सटर्नल पॉइंट से, सो QB इक्वल टू BC, मीन्स QB इक्वल टू BC, OB इक्वल टू OB कॉमन, क्लियर, एंड OQ, OQ इक्वल टू OC, डायग्राम चेक कर लेते हैं। OC, एक ये आपका क्या है, रेडियस है, रेडियस कॉमन, क्लियर। सो ये एंगल ट्रायंगल क्या हो गया आपके, इक्वल हो गया QBO triangle CBO, so according to this angle CBQ equal to angle
टू CBO, क्लियर, एंगल QBO इक्वल टू एंगल CBO, सो एंगल CBQ इक्वल टू एंगल CBO, ओके, क्लियर। तो अगर हम एक बार फिर से डायग्राम में जाएं, ये डायग्राम में, तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो एंगल PAC, एंगल PAC, PAC एंड CBQ की बात करें, किसकी, CBQ, CBQ में से आप इस एंगल की बात करें, यहाँ पर चेंज करता हूँ इंक, P, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इस एंगल प्लस इस एंगल, हम बात कर रहे हैं एंगल PAC और CBQ की, CBQ एंड PAC, ये दोनों का क्या है आपका सम ऑफ इंटीरियर, जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या रहेगा आपका 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा आपका सेम साइड का 180 डिग्री, यहाँ पर तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू 180 डिग्री is sum of the interior angles on the same side, angles on the of transversal, ये कुछ जो फॉर्मूलाज है, जो कुछ थ्योरम्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी आपने 9th स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है उनका यूज यहाँ पर हो रहा है, इज 180 डिग्री, क्लियर। तो एंगल PAC, अगर हम एंगल PAC की बात करें तो एंगल PAC यहाँ पर दिया है, एंगल PAC इक्वल टू कितना है 2 एंगल CAO, यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ एंगल PAC मीन्स 2 एंगल CAO प्लस एंगल QBC, यहाँ पर दिया हुआ आपका QBC इक्वल टू 2 एंगल CBO, 2 एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन करें तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180/2, इट मीन्स 90 डिग्री, ये आपका क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री, क्लियर, क्लियर है। अब ट्रायंगल्स AOB, अगर हम ट्रायंगल्स AOB में देखें तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल AOB, आपको एंगल AOB फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री, आपको फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू, वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, कितना है आपका 90 डिग्री है, तो इन दोनों की जगह, ये इसकी जगह आप क्या पुट कर दीजिए 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ, क्लियर है।
तो आपको आप एक बार देख लीजिए क्या क्या गिवन था, कहाँ पर क्या वैल्यूज हमने पुट किया है। ये क्वेश्चन ये आपका लाइंस में मिल जाएगा, जो यहाँ पर फॉर्मूलास है लाइंस में। लाइंस का चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। ओके, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स और ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमने एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या आपको प्रूव करना है। डायग्राम आपके पास गिवन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग से आपको प्रूफ करना है। ओके, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अगेन डायग्राम यहाँ पर गिवन है। देखिए क्वेश्चन में अगर डायग्राम गिवन है इट मीन्स क्वेश्चन आपको थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है इट मीन्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें क्या गिवन है, टेंजेंट्स कहाँ पर टच कर रहा है सर्किल को, ये सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बट अगर डायग्राम गिवन है तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाती है कि हम टेंजेंट्स किस पॉइंट्स पर टच कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ध्यान से पढ़िएगा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालिए, जोर डालिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी टाइम पर ही वहां पर उसका आंसर मिल जाता है आपको। So prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। अब यहाँ पर टू टेंजेंट्स देख लें फिगर में, आपका एक ये टेंजेंट दिया है यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें, आपका ये एपी ये टेंजेंट से आ रहा है आपका, ये एक टेंजेंट से। दूसरा टेंजेंट कौन सा है आपका, ये एक टेंजेंट से आपका। क्लियर है? सो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, आप एंगल की बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं आपका, जो आपके टू टेंजेंट्स हैं। टू टेंजेंट्स आपके यहाँ पर है, टू टेंजेंट्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स, हम बिटवीन की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सर्किल आ रहा है। बट यहाँ किस एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, जो दो टेंजेंट्स के बीच में बना है। ओके, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, साथ में प्लस क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट भी है। ये आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या है आपका, पी एक्सटर्नल पॉइंट्स है। पॉइंट्स टू ए सर्किल, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। सो आपके भाई लाइन सेगमेंट्स क्या आपके, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर्स, जो आपको सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके लाइन सेगमेंट्स हो रहे हैं ऐसे, ये इस टाइप से जो सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं। इट मींस किस एंगल की बात कर रहे हैं हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। किस एंगल की, इस एंगल की बात करनी है। सो समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि आपका ये जो आपका एंगल दिया हुआ है और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए आपके, ये दोनों एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल्स subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्लियर है? तो ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए आपके 180 डिग्री। ये दोनों क्या होने चाहिए आपके 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, इस एंगल की बात कर रहे थे, ये पी है आपका, नहीं ओ लिख दिया यहाँ पर, ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्लियर हो गया? आपका गिवन क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है,
तभी तो आप प्रूफ करेंगे, जब आपको मालूम चलेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। अदरवाइज आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है आपका, पी ए एंड पी बी आपके टू टेंजेंट्स है, एंड पी आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। पी आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। और प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम राइट ट्रायंगल्स की बात करें, राइट ट्रायंगल्स आपके कौन सा हो जाएगा, ओ ए पी एंड ओ बी पी। ये डायग्राम में आप जाइए, ओ ए पी, ओ ए पी एंड इसकी, तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से एक ड्रॉ कर, क्योंकि ये आपका क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहा है अभी, क्वाड्रिलेटरल्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पर हमने ये एंगल, ये अगर हम इस एंगल यहाँ पर, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ओके, तो अगर हम इन दोनों ये एंगल फाइंड आउट कर लें हम, तो इजीली हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इन राइट ट्रायंगल, जो ऑलरेडी हमने किया है कि आपके दो टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स पी है। ओके, प्रूफ क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कि हम पहले लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना है, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या फाइंड करना है, 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो इन राइट एंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ओके, तो अब इन दोनों एंगल ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, इन दोनों को हम अगर इक्वली प्रूफ कर दें कि ये दोनों क्या है आपके इक्वली प्रूफ है, ठीक है, जो भी आपका क्राइटेरियंस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल्स की, तो एक तो ओ ए इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, ओ बी हो रहा है। ये दोनों क्या आपकी रेडियस है, रेडियस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका क्या है, ये ओपी है, और ये भी आपका क्या है, ओपी है। ये दोनों क्या हो गए आपकी, कॉमन हो गए। और अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कि टू टेंजेंट्स आपका है, टू टेंजेंट्स का जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू ये क्या हो जाएगा आपका, एपी, एपी इक्वल टू, एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बीपी। क्लियर हो गया? ये ट्रिपल एस, अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस ट्रायंगल ओ ए पी, हिंदी में बोलेंगे समरूप, ओ बी पी। क्लियर है? क्लियर? तो इसको अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, अब एंगल क्या हो जाएंगे आपके, ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए एंड ओ पी बी आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल, एंगल ओ पी बी, ओ पी बी। क्लियर? एंड एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी। क्लियर? ए ओ पी इक्वल टू ओ बी। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए पी बी, अब डायग्राम भी देखते जाइए। ए पी बी की बात कर रहे हैं हम, ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू एंगल ओ पी ए। क्लियर? एंड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू एंगल ए ओ पी, टू एंगल ए ओ पी। क्लियर है? क्लियर हुआ ना? हम ट्रायंगल्स ओ ए पी समरूप ट्रायंगल ओ बी पी की बात कर रहे हैं। तो एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी, एंड
एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल पी ओ पी। सो ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू एंगल ओ पी ए एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू टू एंगल ए ओ पी। क्लियर? क्लियर हुआ? ट्रायंगल ओ ए पी इज ए ओ ए पी क्या है आपका, राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, इज राइट ट्रायंगल। सो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, टू एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू एंगल ओ पी ए। ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं किया है, दो का मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशन में, जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें आपने दो का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो प्रीवियस हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था कि एंगल ए पी बी इक्वल टू टू एंगल ओ पी ए एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल टू एंगल ए ओ पी, तो ये वैल्यूज यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। आप यहाँ पर पुट करिए, तो टू एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी। क्लियर? तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहीं यही तो नहीं प्रूफ करना था हमको, ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप सिंपल मैनर में आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। क्लियर है? विदाउट ठीक है, ये तो आपका हो गया लॉन्ग टाइप आंसर, मीन्स आप कॉम्प्लेक्स वे में आपने सॉल्व किया। जब क्वेश्चन अगर आपका ये 5 मार्क्स का है, तो अगर 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व ऐसे करना है। बट अगर सेम क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आ रहा है या 3 मार्क्स का आ रहा है और आपको क्विकली सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा है, यहाँ पर एक क्या बन रहा है आपका, क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स कैसा बन रहा है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अगर हम इंटीरियर की बात करें, जो क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसका टोटल का सम, टोटल एंगल्स क्या होता है आपका 360। ये सभी कितना होता है आपका, टोटल 360 होता है। तो यहाँ पर अगर 360 करें इन क्वाड्रिलेटरल्स में, तो क्वाड्रिलेटरल्स आपका क्या था, ए पी पी ओ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक एंगल आपका क्या है, ए है, एंगल ए प्लस एंगल ए पी बी है, प्लस एंगल आपका बी है, प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। सो इक्वल टू क्या आपका 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल एंगल्स की हम बात करें, इंटीरियर एंगल्स की, तो ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री, ये एंगल्स भी आपका क्या है 90 डिग्री। जो आपका टेंजेंट्स एंड रेडियस, जो आपका परपेंडिकुलर से आपका टेंजेंट्स आपके कॉन्टेक्ट से। तो अगर हम बात करें ये ओ बी परपेंडिकुलर है एंड ओ ए परपेंडिकुलर है,
तो यहाँ से ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, एंगल ए 90 एंड एंगल बी, ये हो गया आपका। यहाँ पर डायग्राम से हम देखते हैं तो ओ बी परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी बी एंड, एक मिनट क्या कर दिया, पी बी एंड ओ ए परपेंडिकुलर ए पी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो आंसर इज 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपने 2 लाइन में प्रूफ कर दिया। हेंस तो ये सेम क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग वे में एंड ट्रिक वाइज में। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं अगर आपको कोई डाउट्स आता है, प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें एंड फीडबैक देना जरूर ना भूलें। ओके, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।